अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करनी है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं। फिर मैंने सोचा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो कुछ मैंने सीखा मैं आप बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूं। हो सकता है मेरी दी हुई कोई सजेशन आपके काम आ जाए या फिर आपके मुफीद मशवरे जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे उससे मेरी लाइफ में कोई बेहतरी आ जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल पालक चिकन की रेसिपी। आज अफ्तारी में बन रहा है सहरी के लिए पालक चिकन, और साथ में क्या क्या करेंगे वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो साथ ही हम लोग अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि यह रेसिपी जो है वो मैंने अपने देवर से सीखी है, जो कि पाकिस्तानी शेफ़ हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पर वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ ज़्यादा कुकिंग नहीं आती थी सिवाय कुछ बेसिक सी चीज़ों के। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं, अपने हस्बैंड से सीखी हैं। तो ये जो रेसिपी है ये मैं अपने देवर की रेसिपी से आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पालक को अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने थोड़ा से पानी के अंदर पालक डालनी है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को डालकर पानी थोड़े से पानी के अंदर ही पालक को अच्छे तरीके से बॉयल आने तक पका लेना है। जैसे ही पालक को बॉयल आ जाएगा तो उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने घी लिया है और साथ ही उसके अंदर बटर ऐड कर दिया। बटर ऐड करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम लोग मेल्ट होने देंगे और फिर साथ ही इसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी है। ग्रीन चिलीज़ से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब आप लोग रेसिपी को साथ-साथ देखते जाएँ और हम लोग अपने टॉपिक पे भी बात करते जाएँगे, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है मेरी वीडियो छोटी पड़ जाएगी लेकिन हमारी बात ख़त्म नहीं होगी। इंग्रीडिएंट्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, बाकी तरीका आप सब लोग साथ-साथ देखते जाएँ और हम लोग अपनी बात जो है वो साथ-साथ करते जाते हैं। कल रात को ऐसे ही बैठे-बैठे बातों-बातों में ही मेरी और मेरे हस्बैंड की कुछ नोक-झोंक हो गई। अब आप लोग सोचते होंगे कि आप लोगों में तो नोक-झोंक नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग भी आप लोगों की तरह नॉर्मल कपल्स हैं और हम लोगों के अंदर हँसी-मज़ाक भी होता है, नोक-झोंक भी होती है, सबकी तरह से होती है। क्योंकि जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं, एक साथ खड़कते ज़रूर हैं। जब हम अपनी शादीशुदा लाइफ़ से पहले अगर हम लोग देखें, तो जब हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहन-भाइयों की भी आपस में नहीं बन रही होती, हमारी उनके साथ भी बहसों तकरार हो जाती है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि हम थोड़ी-सी देर बात करते हैं, थोड़ी-सी देर मूड ख़राब करते हैं और फिर हमारा मूड जो है वो थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जब भी हमारी बहन-भाइयों की लड़ाई होती है या अम्मी-अब्बू के साथ कोई बात होती है, बहस-मुआवसा होता है, वो हमारी फैमिली के अंदर होता है, हमारे घर के अंदर होता है। वो बात हमारे घर से बाहर नहीं जाती और आपस में मिल-जुल कर सॉर्ट आउट हो जाती है। इसी तरीके से मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जब भी आप लोगों की आपस में कोई भी बातचीत होती है, जब हम शादी से पहले भी होते हैं, तो कोई बाहर का बंदा नहीं होता, तीसरा बंदा नहीं होता। आपकी बहन-भाइयों की लड़ाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आप उनके पास अपना मसला लेके जाते हैं, तो वो मसला जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऐसा ही रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का। तो मैं आप लोगों से हमेशा एक ही बात कहती हूँ और अपनी तमाम जो मेरी न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं या अभी होने वाली हैं, मैं उन सब से यही कहती हूँ कि आपके आपस में जितने भी ताल्लुकात ख़राब हों या आपके बीच में जो भी बातचीत हो, आपको अपनी लड़ाई में तीसरे बंदे को ऐड नहीं करना। वो तीसरा बंदा आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके शोहर के बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये सब लोग वो लोग हैं जो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके वेल विशर ना हो, ये सब लोग आपके वेल विशर मतलब कुछ इस तरह से है कि अगर आपके हस्बैंड ने अपनी और आपकी बात अपने किसी बहन भाई से की है, तो वो उस बात को अपने नज़रिए से देखेगा, वो अपने भाई की साइड लेगा, चाहे वो गलती उसके भाई की ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा ही अगर अपोज़िट साइड पर अगर जैसे कि बीवी यानी कि मैं या आप, कोई भी बीवी अगर अपने मेके में बात करती है, अपने पेरेंट्स से बात करती है या अपने बहन-भाइयों से बात करती है, चलें अगर वो किसी से बात नहीं करती तो अपनी किसी कज़न से या फ्रेंड से बात करती है, तो हर बंदे ने आपसे जिस बंदे को मोहब्बत है, उसने आपकी साइड को देखना है, उसने उसके मुताबिक आपको मशवरा देना है। हो सकता है कि उनका आपस का रिलेशन जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ जो उनकी दोस्ती होगी, उन्होंने आपको आपके मुताबिक मशवरा देना है और आपके हस्बैंड वाली साइड के जो लोग होंगे, उन्होंने उनको उनकी साइड के मुताबिक, उनकी मोहब्बत के मुताबिक मशवरा देना है।
तो ऐसा क्या होता है कि अगर आप लोगों की छोटी-सी भी बात पर कोई लड़ाई हो जाती है, जब आप लोग तीसरे बंदे को ऐड कर देते हैं, तो आपकी वो लड़ाई आप दोनों के दरमियान से निकल के और 4 लोगों की साइड पर आपकी तरफ और 4 लोगों की साइड पर दूसरी साइड पर चली जाती है। उससे क्या होता है कि जब 2 लोगों की लड़ाई में 8 लोग शामिल होते हैं, तो वो लड़ाई बजाय इसके कि किसी सही मोड़ इख्तियार करने की, वो लड़ाई बिगड़ जाती है। अब मैं आप लोगों को अगर अपनी लाइफ़ का सीन बताऊँ, तो मेरी लाइफ़ में कुछ इस तरह का सीन था कि मैंने अब अपने मेरे हस्बैंड ने ये बात हमेशा से डिसाइड की हुई थी। बेशक आप शादी से पहले एक-दूसरे को कितना ही क्यों ना जानते हो, लेकिन जब हम शादी के बाद एक-दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी चीज़ें हमारे हस्बैंड्स वगैरह को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, और हस्बैंड्स की बहुत सारी चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपकी बीवी ही करे या और औरतें ही करें। बहुत सारी जगहों पर हस्बैंड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और हस्बैंड्स के साथ-साथ सब जो है अब बीवी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तभी ये मियाँ-बीवी का रिश्ता चलता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मियाँ-बीवी एक-दूसरे का लिबास हो। तो लिबास का मतलब यही होता है कि आपने एक-दूसरे को ढक कर चलना है। अगर मैं आप लोगों को अपनी लाइफ़ में बताऊँ, बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता था, स्पेशली जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के वक़्त ऐसा हुआ था कि बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर है जब हम साथ रहते हैं, और स्पेशली जब हम इन-लॉज़ में रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि मुझे भी लगता था कि भी मेरे हस्बैंड को नहीं इस तरह से करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हमारे अंदर आपस में कोई भी बात हो, कोई भी किसी भी किस्म की हमारी कोई नोक-झोंक हो, हमने कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं करना, हमने अपने मसले खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारी ज़िंदगी के आधे मसले इसी तरह से ख़त्म हुए कि हमने अपनी किसी भी बातचीत में अपनी किसी बहस-ओ-मुबाहिसा की खबर किसी को नहीं होने दी। अभी भी हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों नहीं लड़ते या इन दोनों में बहस नहीं होती। वो हमें एक आइडियल कपल्स के तौर पर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह यही है कि हम लोग अपनी कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी बातचीत किसी के सामने नहीं लेके आते। हमें जो भी मसला होता है, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, फाइनेंशियली इश्यू हो या कोई भी इश्यूज़ हो, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना आप सब लोगों को पता है एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम लोगों ने अपने मसले अपने तक रखे हैं। ये एक टिप है जो मैंने आप लोगों को देनी है, और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग भी अपने मसलों को अपनी कोई भी कज़न हो, कोई भी बहन हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला बंदा हो, उसके साथ आप शेयर कर लें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी शेयर करें। आज आपकी लड़ाई हुई है तो आप अब देवरानी-जेठानियों में या कुछ भी मतलब करें, क्योंकि हर बंदे ने आपको मशवरा देना है, और हो सकता है वो मशवरा वो दे दें जो आपके माइंड में ना हो, और आप लोग उनके माइंड के मुताबिक चलना शुरू कर दें, और छोटी-सी बात बिगड़ कर आपका घर ख़राब करने का सबब बन जाए। ऐसा भी नहीं कह रही कि हर एक की लाइफ़ मेरी लाइफ़ की तरह से नहीं होती, हर एक के मामलात अलग तरह से होते हैं। अब मैं आप लोगों को अगर कहूँ कि जी आप लोग अपने मैटर किसी से डिस्कस ना करें, लेकिन आप लोगों के घरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जो आप लोगों को लगता है कि भई ये मामला ऐसा नहीं होगा, और आप घुट-घुट के मर जाएँ कि जी हमने किसी से शेयर नहीं करना, तो ऐसा भी नहीं मैं आप लोगों से कह रही हूँ, क्योंकि हर जगह पर अलग तरह से कंडीशंस होती हैं। लेकिन बहुत छोटी-छोटी बातों की मैं बात कर रही हूँ। जैसे हर घर में मसले होते हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी एज जो थी वो काफ़ी कम थी। मुझे बहुत सारी चीज़ों की सेंस नहीं थी। आप यूँ कह लें कि मैं चालाक, होशियार और चलत्तर टाइप की नहीं थी। मैं बोलने वाली, हँसने वाली और बहुत कूल माइंड की बंदी थी। अभी भी बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम्हें कभी-कभी क्या हो जाता है, मतलब तुम अपनी बहुत ज़्यादा जो है, मैं कूल माइंड की बंदी होती थी। मुझे कोई परवाह ही नहीं होती थी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, और इवन कि अगर कोई मेरा मज़ाक भी बढ़ाना तो हो रहा था ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये बंदा मेरा मज़ाक उड़ा रहा है। अब तो ख़ैर मुझे इन चीज़ों की समझ आ गई है कि क्या है, किस तरह से है, लेकिन उस वक़्त मुझे समझ ही नहीं लगती थी कि क्या है, किस तरह से है। दूसरा ये कि मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने अपने घर की, ससुराल की बातें, हस्बैंड वाइफ़ की तो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि वो आप दोनों को मिलकर चलना है। लेकिन अगर मैं ससुराल की बात करूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने अपने ससुराल की कभी कोई बात किसी भी फैमिली मेंबर के साथ नहीं की। किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, इवन कि मेरे घर में कोई भी बड़े से बड़ा मसला भी हुआ है, तो मैंने अपनी बात अपनी मदर से भी शेयर नहीं की है। जब हमारे घर का कोई भी मसला, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, हमारे आस-पास बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो जब बात फैल जाती है, बात फैल कर जो है वो अम्मी तक पहुँचती है, तो उन्हें पता चलता है। अदरवाइज़ उनको कभी भी मेरी तरफ से कोई भी मैटर पता नहीं चला कि भई मेरे घर में ये मसला हुआ है। मैंने अपने घर की कभी भी कोई भी बात, अब आप लोग ये सोचें कि जब मैंने अपने घर की कोई भी बात अपनी मदर तक को जो है ना वो मैं शेयर नहीं करती, तो मैं और किसी के साथ क्या शेयर करूँगी? मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। आपके घर के मसले आपको खुद सॉर्ट आउट करने हैं, आपकी मदर ने आकर नहीं करने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मदर्स भी अपनी बेटियों की फ़ेवर में आकर उनको गलत मशवरे दे देती हैं, जिसकी वज़ह से उन लोगों के घर
घर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, वो उल्टे मशवरों पर अमल करने लग पड़ती हैं। मेरी केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अव्वल में तो मैंने कभी अपनी अम्मी से कोई बात की ही नहीं, लेकिन मेरी अम्मी ने शादी से पहले हमेशा मुझे एक बात समझाई थी, बेटा अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी पैदा करो कि अपने मसलों को खुद हल करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। आज भी मेरी अम्मी मेरी छोटी बहनों को भी यही कहती हैं कि तुम लोगों को अपने लिए लड़ने की, अपने लिए आवाज़ उठाने की आदत तुम लोगों में खुद से होनी चाहिए। अपने मसलों को खुद सॉर्ट आउट करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी होगी तो ही तुम लोग अपनी लाइफ़ को कर सकोगे, और ये नसीहत मैंने उनकी पल्ले बाँध ली थी। अभी भी मेरी अम्मी से भी सब लोग रिश्तेदार यही कहते हैं कि ये बंदी ऐसी है, ये अपने घर की कभी कोई बात नहीं निकालती। मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों ऐसी होती थी कि भी मेरी नंद जो थी वो एक गैर शादीशुदा थी, देवर वग़ैरह थे, सब कुछ थे। मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत जल्दी जाते ही ज़िम्मेदारी ले ली, और ये वजह है कि आज 12 साल गुज़रने के बाद भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पर होती हैं। मतलब अब तो उस तरह से ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ज़िम्मेदार हैं, तो उन्होंने मुझे भी ज़िम्मेदार बनाया हुआ है। हम लोगों को कोई भी मैटर हो या कुछ भी हो, हमें वक़्त से पहले हम लोग उसको सोच के रखते हैं कि हम लोगों को आगे से क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है, और हम हस्बैंड और वाइफ़ की कोऑर्डिनेशन के साथ ही होता है। और बाज़ औक़ात मैं आपको बताऊँ कि घर में इस तरह की लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता था, किसी न किसी बात पर, कि मेरी भी बर्दाश्त से बाहिर होता था। लेकिन जो मेरे ससुराल के भी रिश्तेदार लड़ाई-झगड़े थे, मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी अपनी जेठानियों से डिस्कस नहीं किए थे। बल्कि मेरी एक देवरानी, ये कहना तो नहीं चाहिए, उनको बड़ा होता था कि भई मैं उनके साथ डिस्कस करूँ कि भई हमारे घर में क्या चल रहा है, कौन बंदा किस तरह का है। लेकिन मैंने कभी किसी की ना तो बैकबाइटिंग की है, और ना ही मैं किसी के बारे में कोई बात करती थी। इवन कि हम लोग एक दफ़ा सैर पर गए हुए थे, मेरी कज़िन्स हैं, हम लोग पूरी फैमिली गई हुई थी, तो हमारे घर में कोई मसला उन दिनों में कुछ हुआ हुआ था, तो उन्होंने ना मुझसे बात करी, और बात करने के लिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं उनसे उनकी उस बात का जो है वो जवाब दूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ शुरू से पसंद ही नहीं थी कि मैं अपने घर के मसलों में को दूसरों को इन्वॉल्व करूँ, और दूसरों को इस चीज़ में लेकर आऊँ, या मेरे घर के मसलों को कोई तीसरा बंदा डिस्कस करे, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इन्होंने अगर मेरी मेरी साइड लेकर अच्छा मशवरा ज़रूर देना है, लेकिन हो सकता है वो मशवरा मेरे लिए ख़राब हो, मेरे माइंड जो है वो ख़राब हो जाए अपने रिश्तेदारों के लिए। बहरहाल उन लोगों ने तो मशवरा देना है और मशवरा देकर साइड पर हो जाना है, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने अपने ससुराल वालों के साथ रहना है, उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, और जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो अभी हम लोगों का ऐसा कोई सीन नहीं है कि जी मैं कहूँ कि जी मैं सेपरेट हो जाऊँगी और इस तरह से कुछ हो जाएगा। जबकि मैं ये बात जानती थी कि भई मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जब तक हम लोग साथ हैं, हम लोगों ने साथ ही रहना है, और मेरा विज़न बहुत क्लियर था कि जी मैंने अपने ससुराल वालों के साथ रहना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बस यही वजह है कि मैं अपने मसलों में कभी भी किसी को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करती हूँ। और मैंने अपनी कज़िन को जब कहा कि भई ये मेरे घर का मसला है, मैं नहीं चाहती कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें, तो उसको शायद थोड़ा-सा बुरा भी लगा कि भई इसने मुँह फाड़ के इसी तरह से कह दिया। लेकिन ख़ैर वो दिन है और आज का दिन है, कोई भी मुझसे मेरे घर के मसलों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपने घर को लेकर चलना है, अपने मसलों को हैंडल करना है, तो आप लोगों ने अपने मसले, अपने घरों की लड़ाइयाँ-झगड़े अपने तक रखने हैं। अगर आप 3-4 लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो छोटी-सी लड़ाई बहुत बड़ी बन सकती है। ये थी मेरी आज की दिल की बात, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो हो सकता है आप लोगों को मेरी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, और ये था जी मेरा आज का इफ्तार का मेन्यू, जो कि हमारा बातों-बातों में सारा बन चुका था। कौन रेसिपी भी आप लोगों ने देख ली, सब कुछ देख लिया, और अगर कोई भी वीडियो का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर ऑन करना है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह